सुप्रभात। मैं हूं जयेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मन बुद्धि से भगवत प्राप्ति। मन बुद्धि से भगवत प्राप्ति। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएगी, अर्थात मन बुद्धि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतः लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान ने ना संशय पद देते हैं। यदि संशय की संभावना ना होती तो इस पद के देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर संशय क्या है कि मनुष्य के हृदय में प्राय ये बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मेरी बुद्धि को मेरे में लगाना, मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं हो सकते। तो मन बुद्धि मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब जब तक बुद्धि में संसार का महत्व और मन से संसार का चिंतन होता रहता है, तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थित होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार के संग रहने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। तो अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू ये चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति कहाँ होगी। जिस क्षण तेरे मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। तो मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार के चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। तो संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय न रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को तथा बुद्धि के साथ अहम को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा ये कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर यानी परमात्मा का ही साक्षात अंश या जीवात्मा है, परंतु ये सृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनकी ओर खींचता है, अर्थात इनका स्वामी बन बैठता है। तो वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि मन बुद्धि आदि की भी तो उसी परमात्मा की समिष्ट सृष्टि के अंश हैं। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ। इसको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के एक दो कमरों पर अपना अधिकार जमा कर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भली समझ में आ जाती है, भूल समझ में आ जाती है, तब उसे करोड़पति के उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी रक्षक को भगवान कहते हैं कि जब तू इन दृष्टि मन बुद्धि को मेरे अर्पण कर देगा, जो स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समिष्ट मन बुद्धि का स्वामी हूँ, तो स्वयं से मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश और मेरे में ही स्थित होने के कारण निसंदेह मेरे में ही निवास करेगा। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5 महाभूत मन बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा यानी जड़ प्रकृति का वर्णन किया है, और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीव भूता यानी परा प्रकृति का वर्णन किया है। इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा
अतः इन दोनों के स्वामी भगवान है। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने से अपरा प्रकृति के निकृष्ट है, और चेतन जड़ के साथ माने हुए संबंधों का सर्वथा त्याग होने पर उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, ये बड़ी भूल में है। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को ना समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधकों का परमात्मा अंश होने से पराग प्रकृति श्रेष्ठ है। परंतु परा प्रकृति भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपना लिए मानकर उसमें बंध जाती है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाती है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी मान ले, जो वास्तव में मेरी हैं। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। तो भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण के ध्यानादि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होती है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तु हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्ह में भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण विचार संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्ह में परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। तो सांसारिक पदार्थ कर्म यानी पुरुषार्थ करने से प्राप्त होते हैं। अतः साधक भगवत प्राप्ति या भगवान प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाला मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में यह सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनुष्यरूपा पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने समय से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं और उसकी धारणा क्रम से दृढ़ होती है, परंतु साधन से ही भगवान मिलते हों ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या आदि साधनों से न भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध को सर्वथा विच्छेद होने से मिली, न कि साधनों से। तो साधन की सार्थकता असाधन का त्याग करने में ही भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्ति। ये तो जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा निश्चय साधक की बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बुद्धि में ऐसा दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। बच्चा इस बात को ना भी जाने पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर केवल बुद्धि की बात है तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, ये मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर कोई निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो संबंध के लिए कोई अभ्यास ना करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति में तो स्मृति रहती है, विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय है मैंपन में है। इस प्रकार संसार के माना हुआ संबंध जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से नित्य संबंध है उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। तो मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे। इस प्रकार मैंपन के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान में लग जाती है। तो मन बुद्धि में अंतःकरण चातुष्ट का अंतर्भाव। धन्यवाद।